सो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, जैसे कि क्या डोरेमोन की उंगलियां हैं तो हमें दिखती क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो वो चीजों को उठाता कैसे है, और आखिर डोरेमोन घर से बाहर जाते समय नोबिता की तरह जूते क्यों नहीं पहनता, क्या उसके पैर गंदे नहीं होते, और डोरेमोन, शिजुका और जियान में से नोबिता का सबसे अच्छा दोस्त कौन है जो नोबिता के लिए कुछ भी कर सकता हो। और इतना ही नहीं, आपको इस वीडियो में डोरेमोन की इस बेल के बारे में एक अनोखी बात पता चलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्या डोरेमोन की फिंगर्स हैं तो हमें दिखती क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो वो चीजों को उठाता कैसे है। ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में कभी ना कभी तो जरूर ही आया होगा। वैसे मुझे आप लोगों की तो नहीं पता, लेकिन मैंने एक एपिसोड में डोरेमोन की फिंगर देखी थी। हाँ, वही एयर पिस्टल वाला एपिसोड, जिसमें डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है जिसकी एक बूंद उंगली पर डालने के बाद उंगलियों से गोलियां चलाई जा सकती है। हाँ, तो उस एपिसोड में जब डोरेमोन नोबिता को इस गैजेट का डेमो देता है तो वो उस गैजेट की एक बूंद अपनी फिंगर पर डालकर हवा में गोलियां चला के दिखाता है। और इसके अलावा भी ऐसे कई एपिसोड्स हैं जिसमें डोरेमोन अपनी फिंगर का यूज करता है, लेकिन हमें डोरेमोन की सिर्फ एक ही उंगली दिखाई जाती है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि डोरेमोन की एक फिंगर तो है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डोरेमोन किसी चीज को पकड़ता कैसे है और किसी चीज को उठाता कैसे है। तो जब डोरेमोन को बनाया जा रहा था तब उसके हाथों को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनाया गया था, और इसके साथ साथ डोरेमोन के हाथों को बहुत ही स्टिकी बनाया गया था ताकि वो किसी भी चीज को आसानी से पकड़ सके। तो आपको पता चली गया होगा कि डोरेमोन चीजों को उठाता कैसे है, क्योंकि उसे बनाया ही इस तरह गया है। ये क्वेश्चन तो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि आखिर डोरेमोन घर से बाहर जाते समय नोबिता की तरह जूते क्यों नहीं पहनता, क्या उसके पैर गंदे नहीं होते। तो आप लोग जान लो कि डोरेमोन को बनाते समय उन सभी बातों का ध्यान रखा गया था जो एक रोबोट के लिए जरूरी होती है। ठीक उसी तरह डोरेमोन के पैरों को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे उसके पैर कभी भी जमीन पर टिकते ही नहीं है, यानी उसके पैर कभी भी जमीन से टच नहीं होते हैं। जी हाँ, डोरेमोन के पैर कोई नॉर्मल पैर नहीं है, बल्कि वो एंटी ग्रेविटी लेग्स हैं जो डोरेमोन को जमीन से लगभग 0.3 मिलीमीटर तक ऊपर रखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि डोरेमोन जमीन पर चलता ही नहीं है, बल्कि वो हवा में फ्लोट करता है, जिससे उसके पैर कभी गंदे होते ही नहीं है और उसे जूते पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। यार, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि डोरेमोन हमेशा येलो बेल ही क्यों पहनता है। तो उसके पीछे भी एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि डोरेमोन को येलो बेल पसंद है। अगर आप डोरेमोन को कोई और येलो बेल दोगे तो डोरेमोन उसे नहीं पहनेगा। डोरेमोन को अपनी ये वाली बेल ही पसंद है, और अगर ये बेल कहीं खो जाती है तो डोरेमोन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इस बेल के साथ डोरेमोन की बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई है। दरअसल एक बार डोरेमोन और नोबिता प्लेग्राउंड में एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी गलती से उस झगड़े में नोबिता के हाथों से डोरेमोन की वो बेल गटर में गिर जाती है। फिर वो दोनों उस बेल को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वो बेल नहीं मिलती है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि नोबिता रहने दो, अब वो बेल खो चुकी है, लेकिन नोबिता फिर भी उसको बहुत देर तक ढूंढता रहता है, पर वो बेल नोबिता को भी नहीं मिलती है। और जब हिम्मत हारकर वो दोनों घर के लिए जाने लगते हैं तब नोबिता को डोरेमोन की वो बेल अपने जूते में ही मिलती है। मतलब जिस बेल को वो दोनों इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो गलती से नोबिता के जूते में चली गई थी, और इसी बात को सोचकर नोबिता और डोरेमोन बहुत ज्यादा हंसते हैं, और ये मूवमेंट डोरेमोन की लाइफ का एक हैप्पीएस्ट मूवमेंट बन जाता है। और तभी से डोरेमोन की ये बेल डोरेमोन के लिए बहुत जरूरी हो गई है। सो कई लोगों ने मुझसे इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था कि डोरेमोन, जियान और शिजुका में से नोबिता का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नोबिता का सबसे अच्छा और पक्का दोस्त है डोरेमोन, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पर आना चाहिए जियान, और तीसरे नंबर पर शिजुका, और चौथे नंबर पर सुनियो। अब जियान को मैंने शिजुका से पहले इसलिए रखा क्योंकि जियान ने कई बार अपनी जान की परवाह किए बगैर नोबिता की जान बचाई है। आप लोग नोबिता की जिंदगी में डोरेमोन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि छोटे बच्चे मुसीबत के समय मम्मी मम्मी कहकर रोते हैं और नोबिता डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाकर रोता है। मजाक था। सो वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक क्वेश्चन, आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है कि डोरेमोन का डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखते हैं कौन है डोरेमोन का रियल फैन और कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, बट मेरे एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इसलिए वीडियो भी बहुत लेट हो रही है। आई होप आप लोग समझोगे। बाकी अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे किसी ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।